एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में अनोखी समस्या लेकर बैठे थे। पूरे राज्य में एक गांव मशहूर हो चुका था, गंवारपुर। यह नाम सुनते ही दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हुजूर, वहां के लोग बड़े अजीब हैं। वे अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी समझते हैं, लेकिन असल में बेहद मूर्ख हैं, एक दरबारी बोला। अकबर को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, इस गांव का सच क्या है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, यदि हुक्म दें तो मैं खुद जाकर इस गांव की परीक्षा ले आऊं। अकबर ने हंसकर इजाजत दे दी। बीरबल साधारण वेश में गंवारपुर पहुंचे। गांव के बाहर ही एक आदमी मिला जो पत्तों को गिनने में मग्न था। बीरबल ने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? आदमी गर्व से बोला, मैं पूरे जंगल के पत्तों की गिनती कर रहा हूं। जब गिनती पूरी होगी तो मैं राज्य का सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाऊंगा। बीरबल को हंसी आई, लेकिन उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, लेकिन तुमसे भी बड़ा ज्ञानी गांव में कोई है? आदमी ने इशारा किया। हां, गांव के प्रधान से मिलिए, वे तो चांद और सूरज का हिसाब रखते हैं। बीरबल आगे बढ़े और प्रधान से मिले। प्रधान चारपाई पर बैठे थे और उनके पास एक कटोरा रखा था। आप क्या कर रहे हैं? प्रधान बोले, मैंने चांद को इस कटोरे में कैद कर लिया है। रात को जब पानी में चांद दिखता है तो उसे यहीं बंद कर देता हूं। बीरबल ने हैरानी से कहा, तो फिर सुबह चांद कहां चला जाता है? प्रधान बोले, रात को अगर कोई मेरी इजाजत के बिना पानी पी ले तो चांद भाग जाता है। बीरबल ने अपनी हंसी दबाई। गांव के लोग बीरबल को ज्ञानी समझकर परीक्षा लेने लगे। पहला प्रश्न, अगर 2 और 2 मिलाकर 5 हो जाए तो कारण क्या होगा? बीरबल बोले, अगर गणित की किताब पानी में गिर जाए तो ऐसा हो सकता है। गांव वाले ताली बजाने लगे। दूसरा प्रश्न, मुर्गी पहले आई या अंडा? बीरबल बोले, जिसके पास ज्यादा पैसे थे उसने पहले खरीदा। गांव वाले फिर तालियां बजाने लगे। अब बीरबल ने अपनी परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने प्रधान से पूछा, अगर आप इतने ज्ञानी हैं तो यह बताइए कि इस गांव का सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है? प्रधान ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोले, जहां पनाह, सच बताऊं तो यह तो मैं खुद ही हूं। यह सुनते ही पूरा गांव ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने गांव वालों को समझाया कि सच्चा ज्ञान खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी मानने में नहीं, बल्कि सीखते रहने में है। जब बीरबल वापस दरबार पहुंचे और अपनी कहानी सुनाई तो अकबर और सारे दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उस दिन के बाद से गंवारपुर का नाम बदलकर ज्ञानपुर रख दिया गया, ताकि लोग सचमुच ज्ञानी बन सके। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो बस एक छोटा सा सपोर्ट दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।